हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है ग्रिड व्यू की। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्रिड व्यू के बारे में पढ़ रखा है कि ग्रिड व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रिड व्यू में जो जो कोडिंग के जितने भी लाइंस होते हैं उसको हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब कि उसको मैं डीबग मोड में लगाऊंगा। डीबग मोड में लगा के हम उसके पर हर स्टेप को नोट करेंगे कि कैसे ग्रिड व्यू में वो व्यूज़ बन रहे हैं। ठीक है, ग्रिड व्यू में क्या होता है कि मल्टीपल व्यूज़ होते हैं ना, कोई 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये मल्टीपल व्यूज़ बनते हैं। जो वो व्यूज़ कैसे बैकग्राउंड में रन करते हैं, कैसे वो बैकग्राउंड में उनका क्रिएशन होती है उन व्यूज़ की, वो हम आज डिबग मोड में लगा के उसको चेक करेंगे कि कैसे वो सारा व्यूज़ क्रिएट होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि सारी जो ग्रिड व्यू की जितनी भी कोडिंग होती है उस सभी कोडिंग को हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के साथ साथ आप अपने लैपटॉप में भी या फिर अपने पीसी में भी साथ के साथ रन करते रहो, सो डैट कि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो इसकी ग्रिड व्यू में क्या करेंगे, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, जस्ट उस कोडिंग को डीबग मोड में लगा के ऐप को रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऐप के जब ग्रिड व्यू जो स्क्रीन पे आती है, बट वो जो स्क्रीन पे क्रिएशन होने के बाद आती है ना, बट उससे पहले जो उसमें जो बैकग्राउंड का प्रोसेस होता है ना, उसको हम आज चेक करेंगे कि वो कैसे परफॉर्म होता है। जो बैकग्राउंड में जो भी उसका टास्क होते हैं, वो सारे टास्क कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने अपने पीसीज ऑन रखे होंगे और आप साथ के साथ अपने पीसी में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है। हम वीडियो बना तो लेते हैं, बट उसको हमको डिटेल में नहीं पता होता कि हर लाइन का क्या मतलब होता है। तो इसको हम चेक करेंगे, तो चलते अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट, ये है ग्रिड व्यू ऐप। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन एक्टिविटी है अभी। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में ही हमने सब कुछ चेक करना है। ठीक है, कि कैसे ये वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्रिड व्यू वगैरह सब कोडिंग कर रखी है। यहाँ पे इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आई बटन में लिंक दे रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। तो देखो यहाँ पे ग्रिड व्यू लगाया हुआ है मैंने एक, उसके बाद 2 एरे लिस्ट लगाए हैं, जिसमें एक में मैंने लगाई है नेम और एक में लगाई है इमेज। ठीक है, उसके बाद ये देखो उस एरे लिस्ट में मैंने पहले तो सारे नेम्ड ऐड कर दिए और उसके बाद सारी इमेजेस ऐड कर दी हैं उस एरेज में। अब देखो यहाँ पे ग्रिड व्यू अडेप्टर लगाया हुआ है मैंने। ग्रिड व्यू अडेप्टर में क्या कर रहा है, पहले नेम का साइज उठाएगा, नेम के साइज के अकॉर्डिंग उसमें गेट आइटम और गेट आइटम आईडी उसके अकॉर्डिंग गेट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो इंट आई है ना, इसी का ही मेन रोल है यहाँ पे। ठीक है, आई का मतलब क्या है कि यहाँ पे आइट्रेशन होएगी। ठीक है, जो हम फॉर लूप वगैरह में करते थे ना, आइट्रेशन के अकॉर्डिंग जब तक आई की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती तो तब तक वो कंडीशन फॉर लूप चलता जाएगा। तो ये आई पे ही सारा डिपेंड करता है, जब तक वो रिटर्न नल नहीं कर देता। ठीक है, तो ये गेट आइटम भी तभी करेगा जब इंट आई जो आइट्रेशन की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसका फंडा सब कुछ समझ में आएगा जब हम इसको डिबगिंग मोड में लगाएंगे ना, तब ये आपको आई का फंडा बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये आई क्यों लगाया गया और इसका आइट्रेशन कैसे हो रहा है, कि ये कैसे इसकी वैल्यू में आइट्रेशन हो रही है, कि कब ये इक्वल होएगी और हमको प्रिंट आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिबगिंग मोड में अभी हम चेक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में है गेट व्यू। गेट व्यू में यहाँ पे हमारा कन्वर्ट व्यू, उसको यहाँ पे वो व्यू को क्रिएट करेगा, और जब ये व्यू को क्रिएट करेगा ना, तो पहले वो नेम के अकॉर्डिंग, फिर दूसरी टाइम इमेज के अकॉर्डिंग, तो दोनों टाइप से इसको ये रन करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो व्यू क्रिएट होएगा ना, तो इसका भी प्रोसेस सारा हमको दिखेगा कि कैसे हमारा व्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हमको दिखेगी कि कैसे व्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे सब कुछ क्रिएट होने के बाद जाके हमारी स्क्रीन रन होएगी, हमारी ऐप रन होएगी, और वहाँ पे हमको जो भी हमने बनाया वो डायरेक्टली दिखेगा। इसमें ऐसा नहीं होएगा कि जैसे एक व्यू बन गया तो दिखा देगा, नहीं, सारे व्यू जब तक बन नहीं जाएंगे उसके बाद जाके स्क्रीन पे हमको प्रॉपर हमारा जो डेटा था, प्रॉपर हमारा जो व्यू में हमने बनाया था, ठीक है, वो सारे लॉजिक सब कुछ सेटअप होके बाद में फिर वो स्क्रीन पे टोटल दिखा देगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अब हम इसको डिबग मोड में लगाएंगे, तो उससे पहले हमको इसका डिबग मोड में करने से पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाने पड़ेंगे। ब्रेक पॉइंट एक मैंने यहाँ लगा दिया मेन क्लास में, मेन एक्टिविटी जो है। ठीक है, तो पता हमने बेसिक से स्टार्ट करना है कि कैसे हमारा पहले मेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई और उसके बाद कैसे हमारा स्ट्रिंग
जो एरे लिस्ट है वो कैसे रन हुआ, ठीक है। तो वो सब कुछ हमको चेक करना है। तो मैं इन सब में ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ये जो भी मैंने एक ये ग्रिड वाला था फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, मैं टोटली सब में लगाऊंगा क्योंकि हमको सब कुछ चेक करना है भी यार कर रन हो कैसे रहा है ये, ठीक है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि कैसे ये रन हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हमने जानना है, ठीक है। तो मैं सब पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। नेम पे लगा दिया। अब मैं लगाऊंगा इमेजेस पे, सारी इमेजेस पे कि क्या जब वो इमेजेस फॉर्म होएगी तब उसकी भी सारा कुछ हमको पता लगेगा कि कैसे हो रहा है। और जब ये ग्रिड अडेप्टर है जो, ठीक है, जब ये कॉल होएगा तो ये कैसे होएगा, ये सब कुछ पता करेंगे। मैं जल्दी से इसको ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, बस होने वाले हैं मेरे ब्रेक पॉइंट, सारे मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। टोटली मैंने सारे ब्रेक पॉइंट लगा दिए हैं अब, ठीक है। तो अब जो लाइन मेरी रन होएगी, जो भी कोड रन होएगा, तो उसका हमको पता लग जाएगा कि ये लाइन क्यों रन हो रही है, ठीक है, और इसके रन होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी ऐप पे, ठीक है। तो ये सब कुछ हम डीपली सब कुछ पता लग जाएगा हमको, ठीक है। तो अब मैंने सारे ब्रेक पॉइंट लगा दिए। अब मैं इसको देखो यहाँ पे देखो टॉप में जाऊँगा मैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिबग ऐप। अब मैं डिबग ऐप पे क्लिक करूँगा तो अब ये हमारी ऐप जो है वो डिबग मोड में रन होएगी। डिबग मोड में क्या होएगा कि अब इसका सारा कंट्रोल हमारे पास हो जाएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग एक एक लाइन को रन करेंगे, ठीक है। एक एक लाइन जो भी है ये रन होएगी, ठीक है। और हमारी ऐप भी डायरेक्टली रन नहीं होएगी, वो भी हमारे अकॉर्डिंग रन होएगी। जिस लाइन को मैं रन करूँगा वही लाइन ही हमारी ऐप में रन होएगी, ठीक है। तो ये अभी डिबग मोड में हो गया स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो हमारी ऐप है डिबग मोड में लग गई है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरा एमुलेटर है यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है, ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ रही है, जबकि मैंने अपनी ऐप को प्रॉपर बना लिया, रन कर दिया, बट मैंने इसको डिबग मोड में लगाया, इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है सब पे। तो सबसे पहले मैंने ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाया, मेन एक्टिविटी में। जो हमारी मेन एक्टिविटी, जो मेरी एक्टिविटी रन होएगी ना, उसकी स्टार्टिंग में मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, मतलब हर लाइन में लगा रखा है मोस्टली। तो अब ये देखो यहाँ पे अभी तब तक व्यू नहीं दिखेगा जब तक हम यहाँ पे उसको रन नहीं करेंगे। अभी हमारी ऐप रन नहीं हुई है, ये ब्रेक पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब मैं स्टार्ट करूँगा रन करना, फिर यहाँ पे मतलब ये जो पहले सारे कोड रन होएगा, उसके बाद जाके हमारी ऐप पे जो हमने बनाया है व्यू वो शो होएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं होएगा। अब ये सारा, अब ये जो लाइन्स है इसके जो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होएगा ना, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जब हमारी ऐप प्रॉपर रन होएगी, तब जाके यहाँ पे व्यू शो होएगा। तो अभी व्यू से पहले वाली जो कंडीशन होती है ना, वो हम चेक करेंगे कि व्यू से जो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हमने चेक कैसे करना है, यहाँ पे देखो आप बॉटम पे आ जाओगे तो यहाँ पे आएगा डिबग, ठीक है। ये डिबग को क्लिक करो। अब यहाँ पे आपके पास सारा स्टेट आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन जो डायरेक्टली जो रन हुई है वो फर्स्ट लाइन है जो मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रन हुआ है, तो यहाँ पे देखो ग्रिड जो है वो नल है, और दिस जो है वो दिस कीवर्ड वगैरह है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अब आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है ना, तो देखो ये है ग्रीन वाला बटन, रिज्यूम प्रोग्राम। तो इससे आपने जाना है आगे, ठीक है। एक एक स्टेप आप आगे आगे जाई जाओगे और ये लाइन आपकी एक एक लाइन रन होती जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, आ गया सेकंड लाइन पे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी अभी हमारा ग्रिड जो है वो नल है, उसके बाद दिस मेन एक्टिविटी अभी चल रही है, ठीक है। और ये सेव्ड इंस्टेंट स्टेट जो है वो कैन नॉट फाइंड लोकल वेरिएबल, अभी तक कोई भी लोकल वेरिएबल फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन है वो रन हुई है, क्योंकि मेन एक्टिविटी से बाहर आ गया मैं। अब आ गया मैं ऑन मेन एक्टिविटी के अंदर, अब हम ऑन क्रिएट के अंदर आ गया, ठीक है। तो ऑन क्रिएट के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है वो कॉल होंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे आया ग्रिड फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे हमने ग्रिड की आईडी फाइंड करी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम साइज 0, ठीक है, इसका साइज अभी 0 है। उसके बाद चलेंगे आगे। अब देखो, अब ये ग्रिड के अंदर पहले ग्रिड नल आ रहा था ना, पहले ये जो ग्रिड नल आ रहा था, बट अब इसमें क्या आ गया, ग्रिड व्यू इसने फाइंड कर लिया। कैसे, क्योंकि पहले हमने ये वाली लाइन रन कर दी है ना, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड कर लिया। उसके बाद अब देखो ग्रिड में उसका विजेट आ गया, जो भी ग्रिड व्यू मैंने यूज़ कर रखा है एक्सएमएल फाइल में, ठीक है। तो वो सब आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया सेकंड वाला, पहला जावा था नेम, सेकंड आ गया एंड्रॉयड का। तो यहाँ पे अब इसका साइज बताएगा। इसका पहले वाले का साइज था 0, ठीक है। अब सेकंड वाले का है 1। तो ये आपको पता ही होगा एरे लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है वो, ठीक है।
तो साइज़ 1, अब सेकंड करेंगे तो साइज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, साइज़ 2 आ गया नेम। उसके बाद ग्रिड हमारा वही है जो हमने उठा रखा है पहले से ही, ग्रिड व्यू उसको फाइंड कर रखा है। ये ऐसे चलता जाएगा, साइज़ 3, साइज़ 4, साइज़ 5। ठीक है, अब देखो अब आ गया हमारी इमेज। ठीक है, इमेज में अब देखो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। ग्रिड तो सेम रहेगा जो हमने ग्रिड व्यू उठाया हुआ है। अब यहाँ पे इमेज का आ गया, पहले नेम चल रहा था ना, अब आ गया इमेज। अब इमेज को भी यही वहीं से उठाएगा जैसे पहले उठा रहा था, जैसे नेम को उठाया वैसे ही उठाता जाएगा। ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, इतना उठा लिया। अब देखो ये आ गया ग्रिड अडेप्टर में। अब अडेप्टर में देखो यहाँ पे दो ग्रिड आ गए। पहले वाला ग्रिड तो था जो विजिट से, जो XML फाइल से ग्रिड व्यू उठाया था वो था। अब यहाँ पे आएगा ग्रिड अडेप्टर। यहाँ पे इसने क्या किया है कि अडेप्टर को भी कॉल करवाया है। पहले ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे अडेप्टर को कॉल करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट में आ गया देखो जो हमने मेथड को कॉल करवाया था ग्रिड अडेप्टर के लिए, ग्रिड को शो करवाने के लिए जो मेन मेथड था वो हमने कॉल करवाया था। तो यहाँ पे देखो आया। अब देखो यहाँ पे आया। अब ये इसको यहाँ पे देखो ग्रिड लिखा है, ग्रिड दिस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाउंड नहीं होएगा तो ये क्या करेगा, वापिस जाएगा यहाँ पे। अभी देखना, वापस गया, यहाँ पे अडेप्टर को चेक किया कि अडेप्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइन में भी आएगा एंड्रॉइड विद ग्रिड व्यू। यहाँ पे ग्रिड व्यू की जो हमारी ऐप आईडी है, ठीक है, ग्रिड व्यू की जो आईडी वगैरह सेट कर रखी है वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आ गया ग्रिड में अडेप्टर, यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, अडेप्टर को कॉल किया था तो अडेप्टर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आया काउंट नेम डॉट साइज। अब नेम उठाएगा सबसे पहले। अब ये पता क्या करेगा, पहले जो नेम थे नेम को सेटअप करेगा, उसके बाद व्यू जो हमारी इमेजेस थी उसको सेटअप करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर व्यू को क्रिएट करेगा। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि पहले ये नेम सेटअप करेगा, फिर इमेजेस सेटअप करेगा, उसके बाद फिर उसका व्यू तैयार करेगा। वो कहाँ पे करेगा वो आगे चल के बताता हूँ। अब नेम डॉट साइज है, इसको सेटअप करता रहेगा ये। इसका साइज अभी 6 है पूरा टोटल। ठीक है, अब आइटम की आईडी फाउंड करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि आई का कहाँ पे यूज़ होएगा। आई का यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। अब ये जब तक इसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती जो हमने कंडीशन सेट करी है, तब तक ये आपने ग्रिड व्यू में देखा होगा कि क्या होता है कि वहाँ पे फॉर लूप के अकॉर्डिंग ही चलता है कि हमने जितने व्यूज़ शो करवाने हैं। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब यहाँ पे आ गया गेट आइटम, फिर ये साइज पे आया, साइज पे यहाँ पे चेक किया 6। इसने वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे नेम और इमेजेस उन दोनों को सेटअप कर दिया। अब ये आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, हमारे गेट व्यू में। गेट व्यू में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा व्यू बनता है। ठीक है, जो हमने व्यू बनाना है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो दिखाना है ना हमने व्यू, वो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इंट आई की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रिड व्यू हमारा चल गया। व्यू ग्रुप इसने उठा रखा है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे आगे। सेकंड वाले में आएगा इमेज व्यू भी इसने उठाया यहाँ पे। इमेज साइज 6 है इमेज का। फिर आएगा नेम पे, तो नेम का साइज भी अभी नेम नहीं उठाया, नहीं इमेज है। अब उठाया इसने नेम। ठीक है, नेम भी उठा लिया, इमेज भी उठा ली। दोनों का साइज क्या है, 6 है। नेम्स इमेज। ठीक है, अब इनको ये व्यू तैयार कर रहा है। ठीक है, व्यू तैयार कर रहा है कैसे, जब तक इंट आई की वैल्यू 0 है, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाती। कैसे, अभी आगे देखते हैं। आपका रिटर्न में जाएगा, रिटर्न में चेक करेगा। अभी कन्वर्ट व्यू जो है वो नल है। उसके बाद ये वापस आएगा ऊपर गया, यहाँ पे नेम साइज सेट की चेक किया कि अभी भी 6 है। इसके बाद वो कम हो जाएगा 5। नेम भी चेक किया तो वो भी वो है। फिर जाएगा आगे अंदर गेट व्यू में फिर ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये अभी पता क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में क्या कर रहा है कि मैंने जो ग्रिड व्यू लगाए ना, ग्रिड व्यू में क्या होता है कि अलग अलग वो बन जाते हैं, ग्रिड बन जाते हैं ना। तो वो अब उसको पर्टिकुलरली एक एक सेट करता जा रहा है। ठीक है, अब ये एक एक सेट हो रहे हैं उसके अंदर, बट ये हमारी ऐप में दिखाएगा नहीं कि एक एक कैसे सेट हो रहे हैं।
ये प्रॉपरली ये बैकग्राउंड में हमको पता लग रहा है, बट यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे फाइनल होके आएगा। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे वही इमेज व्यू का सेटअप चेक करेगा। ठीक है, तो ये व्यू अब क्रिएट करता जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई है, पहले 0 थी जब तक चेक कर रहा था, अब यहाँ पे 1 हो गया। अभी फिर ये चेक करेगा, इसने 6 तक जाना है। ठीक है, अभी 1 हुई है, तो ये मतलब 6 का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया, जो साइज आ रहा है ना इमेज का साइज या नेम का साइज 6 आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे 6 जो व्यूज़ बनेंगे। ग्रिड व्यू अगर बना रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 व्यूज़ बनेंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे साइज 6 आ रहा है। ठीक है, तो अभी 0 था, अब 1 हो गया। ठीक है, अभी आगे जाएगा, धीरे धीरे सारे व्यू को क्रिएट करता जाएगा। 2 हो गया अब। ठीक है, 2 बन गए हैं, अब आगे आगे जाता जाएगा तो उसको बनाता जाएगा। 3 हो गए हैं। तो ये सारा कुछ जो आपको समझ में आ रहा होगा ना, वो यहाँ पे हो रहा है कि इसके अंदर गेट व्यू के अंदर ही सारे व्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आ गया, सारा कुछ बन के यहाँ पे आ गया, दिस एप्लीकेशन इज़ रनिंग। ग्रिड का भी पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेव इन स्टार्ट स्टेट भी सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द एप्लीकेशन इज़ रनिंग। तो इसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आ जाएगा आपका मैसेज एप्लीकेशन इज़ रनिंग, और यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है, तो अब इसको बड़ा करके देख लेते हैं। यही बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ पे आपको जो साइज है वो 6 क्यों दे रखे थे, कि यहाँ पे नेम का साइज भी 6 था, 1 2 3 4 5 6, और इमेज का साइज भी 6 था। तो ये 6 तभी थे कि यहाँ पे काउंट 6 लगा हुआ था, कि यहाँ पे हमने जो ग्रिड व्यू में जो व्यूज़ बनेंगे वो 6 टाइम बनेंगे। ठीक है, तो ये 6 टाइम इन्होंने व्यूज़ बनाए हैं। और यहाँ पे देखो प्रॉपरली जैसे बन गया था, उसके बाद डायरेक्टली दिखाया। यहाँ पे एक एक नहीं दिखाया, जैसे पहले ये व्यू बन गया तो हमको दिखा दिया, फिर ये व्यू बन गया फिर हमको यहाँ पे आया। यहाँ पे डायरेक्टली दिखाते हैं सीधा, कि पूरा व्यूज़ बनने के बाद ही हमारी स्क्रीन पे आता है। ठीक है, तो देखो ये कैसे होता है, हमको तो पता भी नहीं चलता, हम तो एक क्लिक करते हैं तो पूरी स्क्रीन आ जाती है। तो उस पूरी स्क्रीन आने के पीछे क्या होता है, ये सारे व्यू एक एक करके कैसे बनते हैं वो इनको पता होता है कि किस नैनो सेकंड में ये वो सारे व्यूज़ को बना लेते हैं। तो ये होती है स्पीड किसी भी व्यू को दिखाने की। तो हम नॉर्मली जब मोबाइल पे रन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी चलाते हैं, तो वो देखो कितने नैनो सेकंड में किसी भी व्यूज़ को बना देती है। ठीक है, सारे मेथड को कॉल करेगी, तो हमको तो पता भी नहीं चलता, साथ के साथ हमारी स्क्रीन पे व्यू आ जाता है। तो ये व्यू कैसे बना, ये अब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, ब्रेक पॉइंट लगा के कि कैसे ये बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये जो ग्रिड व्यू मैंने बनाया, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ग्रिड व्यू बनाना सीखना चाहते हो तो वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन में लिंक होएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो डू शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच।